हेलो फ्रेंड्स। तो 10th क्लास की PYQ स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अब बोर्ड का एग्ज़ाम भी आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। तो CBSE 2023 में आया है। तो साइन 30 प्लस टेन 45, आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, सेक 30। तो सेक 30, तो ऐसे याद रखो कोस 30 क्या होता है। कोस 30 होता है तुम्हारा √3/2। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोट 1 ही होता है। तो अब क्या कर रहे हो, अब इनका एलसीएम ले लो। ऊपर एलसीएम ले लो तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3/2, और नीचे कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं, अपॉन √3। और क्या होगा, जो सबसे ऊपर है जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर। ये ट्रिक ऐसे याद रखना। तो 3/2 इंटू √3 अपोन में 2 प्लस √3। अब देखो, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आप क्वेश्चन को यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है। तो वैसे नीचे रैशनलाइज क्या कहते हैं, नीचे अंडर रूट है ना, तो कभी नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करूं मैं, 2 प्लस √3 था ना, तो इसको मैं साइन चेंज करके रैशनलाइज कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि नीचे अंडर रूट कभी नहीं रुकना चाहिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3/√3 ब्रैकेट 2 माइनस √3 अपोन में नीचे क्या आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -3। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट ये 2 माइनस √3 अपोन में 2 इंटू 1। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस तुम्हें वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो वैल्यू को याद रखना। ठीक है, अब आपको सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2tan a प्लस 1/, ये भी देखो CBSE 2025 में आया गया है। इसने क्या बोला है, वेरीफाई करो। तो वेरीफाई मैं कर लूंगा, क्या दिक्कत है, a की वैल्यू 30 दिया है तो पुट कर लो। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग LHS, पहले मैं LHS लिखो लेता हूं। LHS कितना हमारा, 2 साइन a। तो साइन a, ठीक है, 2 इंटू ए कितना हमारा 30, तो कितना हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, ये हो गया। अब RHS ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। RHS 2 इंटू, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, टेन 30 डिग्री अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। ठीक है, वैल्यू जिसको याद है वो एग्जाम निकाल ले जाएगा। 2 इंटू टेन 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू में, ठीक है, प्लस 1, ये 10 स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा, कोई नहीं, ये 2/√3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/3। अब वही एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में जब भी ऐड करें एलसीएम ले ले। ठीक है, 3 और ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने इस वाले का एलसीएम लेके मैंने ऊपर कर लिया इसको। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे कर लो, ये कितना हो जाएगा 6। नहीं, मैं 6 क्यों लिखूं, मैं तो काट देता हूँ ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 3/2 √3। अब वही नीचे अंडर रूट आ गया, नीचे अंडर रूट देखते ही रैशनलाइज कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, नीचे देखते ही रैशनलाइज, और यहाँ पे तो हमारे पास था ही। ठीक है, तो ऊपर कितना होगा 3/√3 और नीचे कितना होगा 2/3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, LHS इजकल टू RHS। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कर जाना, 2-3 बार इन सबको क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। ये भी इजी है, CBSE 2024, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। तो मैं इसको भी ऐसे कर वेरीफाई करना, जहां पे भी वेरीफाई है। ठीक है, तो एक बार हम वहां से क्या ले लेंगे, LHS ले लूंगा मैं, LHS को ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, LHS ले लेते हैं। तो LHS कितना है, साइन a प्लस बी। तो साइन ए कितना हमारा 60, बी कितना हमारा 30 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है हमारा 1। ये वैल्यू को याद रखो। अब यहाँ पे हम RHS को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, RHS को ले लेंगे। ठीक है, RHS हमारा क्या है, साइन ए इंटू कोस बी
प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला वैसे 11th में तुम पढ़ोगे, अगर कोई 11th में मैथ्स लेता है तो साइन ए कितना हमारा 60 इंटू कोस बी कितना हमारा 30, कोस ए कितना हो जाएगा 60 इंटू साइन बी कितना हो जाएगा 30। बस वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 30 कितना होता है √3/2 इंटू कोस 30 क्या होता है, वही इसी का उल्टा वो हो जाएगा ना। तो क्या कहते हैं कोस 30 का याद रखो, प्लस कोस 60 1/2 और साइन 30 1 तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। बस फ्रैक्शन में ऐड करते हो तो एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे कितना है 4/4, ये कितना 1 पे। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपको जैसे भी क्वेश्चन आगे चाहिए तो बताना। ठीक है, 6 क्वेश्चन करते हैं अब। ये भी सीबीएसई सैंपल पेपर 2025, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये वैल्यू ये याद रखना, जो a प्लस बी की वैल्यू है वो ना 0 से कम होनी चाहिए ना 90 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल कर देते हैं इसको भी हम, ये भी इजी है। क्या करेंगे साइन a माइनस बी 1/2। अब ये देखो जहां जहां हमारा साइन है ना तो इस तरफ भी साइन बनाओ जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए। अब ये देखो साइन a माइनस बी, तो साइन 1/2 किस पे होता है साइन 30 पे। ठीक है, अब देखो साइन से साइन कंपेयर हो गया तो एंगल कंपेयर हो गया, तो हम इसको काट के नहीं दिखाएं, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई a माइनस बी इक्वल टू 30। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड को लेते हैं हम। सेकंड क्या हमारी कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब यहां से भी वही कोस इस तरफ है तो उस तरफ भी हम कोस को बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं कोस कितना हो जाएगा, कोस हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कोस कंपेयर हो गया तो a प्लस बी कितना आ गया हमारा 60। अब आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप किसी से भी सोल्व कर दो। मेरे को तो सबसे इजी एलिमिनेशन लगता है, एलिमिनेशन अच्छा लगता है, एलिमिनेशन में जल्दी कट जाती है वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस बी प्लस बी कट गया, यहाँ से कितना आ गया 2a कितना हो गया हमारा 90, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 40, 45 की वैल्यू या इसके अंदर डाल रख लो या इसके अंदर कर लो। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब देख लो यहाँ से आ गया हमारी a प्लस बी हमारा कितना हो गया। अब देखो उस सेटिस्फाई भी कर रहा है, a की वैल्यू 45 आ गई और b की वैल्यू 15 आ गई, और a की वैल्यू और कंडीशन क्या दे रखी थी, जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए, हमारा a b से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे कंफ्यूज करते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं करा दूंगा। ठीक है, एक बार ऐसे दिमाग में चीजें डाल दूंगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, तो अब 7th करते हैं सीबीएसई 2019 में आया, ये भी इजी क्वेश्चन है वही। ठीक है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, x की वैल्यू 30 है तो बस क्या है पुट कर दो इसमें। ठीक है, इफ कोस x हमें किसकी निकालनी है, y की वैल्यू निकल जाएगी, क्या दिक्कत है। रखो साइन x कितना दे रखा हमारा 30 डिग्री, प्लस कोस y नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है 1। ठीक है, तो अब इस तरफ लिया इसको कोस y को मैं यहाँ छोड़ दूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा कोस y 1 माइनस साइन 30, वही बार याद रखो, वैल्यू को याद रखो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कोस y। अब वही बात है कोस y, मैं कोस की ऐसी वैल्यू बताओ जो 1/2 होती हो, कितने पे 60 पे होती है, तो कोस से कोस कंपेयर हो गया तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारी 60। और इसने ये चीज भी बोली है कि जो y है वो एक्यूट क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्यूट ही हमारा। देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से क्या होते हैं 90 से कम होते हैं। ठीक है, 90 से कम एक्यूट एंगल होते हैं, 90 पे राइट एंगल होता है और 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बहुत अच्छा। इन ए ट्रायंगल एबीसी, अब देखो
पहले एबीसी ट्रायंगल बना लूं, मैं साइड में बना लेता हूँ जिससे कि ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। अब ये देखो उसने 90 कितने पे बोला है, अच्छा बी पे 90 बनाया उसने, ए बी सी। अब कहोगे सर कैसे पता चला बी, यहाँ देखो बी बीच में है ना, राइट एंगल एट बी, और बी पे बताया तो बी पे 90 बनेगा, ठीक है। और इसने ये बताया एंगल ए है ना वो सी के इक्वल है। अरे, और एक प्रॉपर्टी हमने 9th में पढ़ी थी क्या, कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इसके अपोजिट ये इक्वल होगी साइड, इसके अपोजिट ये इक्वल होगी, तो मैं इसको ये इक्वल कर सकता हूं ना, ठीक है। तो यहां से हमने एक प्रॉपर्टी बताया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब आओ, एंगल ए इक्वल टू सी दे रखा है, या तो मैं ए को सी लिख दूं या सी को ए लिख दूं, कोई भी एक लिख दो। मैं एंगल ए को ही लिख देता हूं बार बार, बी हमें पता नहीं, और यहां से कितना हो जाएगा हमारा सी, सी हमारा कितना हो जाएगा, ए सी बी ए लिख देते हैं 180, ठीक है। और बी 90 हमें पता है, तो एंगल ए 90 इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 2a कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा 90 अपॉन में 2, ये 2 ये यहाँ आ गया नीचे, तो यहाँ से एंगल ए कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। तो हमारे पास ए 45 है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दे रखा था, एंगल ए इक्वल टू सी दे रखा था, ठीक है। तो ए भी 45 है और सी भी 45 है, तो यहां से मैं पहली कर देता हूं, पहले वाला साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो कर दो, साइन ए हमारा कितना है, साइन 45 डिग्री इंटू कोस सी, कोस भी 45 डिग्री, कोस ए 45, ठीक है, और इंटू साइन 45, ये तो 45 भी है, ठीक है। एंगल ए और सी, बी पूछा, तो साइन 145 कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 2, कोस कितना होता है, कोस भी सेम यही होता है, प्लस कोस 45 ये कितना होता है, ये भी यही होता है, और ये भी यही होता है। अरे ये तो सेम आ गया, यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट भी इजी है, क्या हो गया, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, ठीक है। तो साइन ए हमारा कितना है, साइन 45 इंटू साइन 90, साइन बी 90 दे रखा है, और कोस ए 45 है, ठीक है। कोस बी कितना है हमारा 90 है, तो साइन 45 1 कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 90 कितना होता है 1 प्लस कोस 145 कितना होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा अंडर रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे अंडर रूट हम नहीं छोड़ते, तो कितना हो जाएगा, रैशनलाइज कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो दूसरा पार्ट भी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें ट्रायंगल बना के जरूर दिखाना आप तुम्हें बोर्डो के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड एक्यूट एंगल ए और बी। अच्छा ए और बी एक्यूट एंगल है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई 2019 में आ रखा है, ये भी कर देते हैं। साइन ए प्लस 2b इक्वल टू में अंडर रूट 3/2। अब वो साइन की ऐसी वैल्यू देखो जो अंडर रूट 3 पे आए, तो कितनी पे आती है, साइन ए प्लस 2b इक्वल टू साइन 60 पे होती है, ठीक है। तो कंपेयर कर दो, यहाँ से क्या आ गया a प्लस 2b इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60, पहली इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया हमारा कोस a प्लस 4b, a प्लस 4b इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी हम वही करेंगे, ठीक है। a प्लस 4b, कोस की वैल्यू 0 कितने पे होती है, कोस 90 पे, ठीक है। तो कोस से कोस कंपेयर होगा, a प्लस 4b कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब वही एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से अब मैं क्या करूं, मैं इस ये वाली इक्वेशन यहाँ ले आता हूँ, a प्लस 4b इक्वल टू 90, साइन चेंज कर दूं,
तो ए से ए कट गया, यहाँ से कितना आ गया -2b, यहाँ से कितना आ जाएगा -30, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 डिग्री। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ए प्लस 4 इंटू बी कितना 15, ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ए प्लस 15 4 जा 60 इक्वल टू 90, ठीक है। और ए कितना आ गया हमारा 30। और इसने क्या बोला था, जो ए है वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और यस हमारा ए बी से बड़ा है, और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मैंने बताए थे कि एक्यूट एंगल जो 90 से कम होते हैं, ठीक है। आ जाओ, सेम ऐसे पैटर्न का मैंने पहले ही क्वेश्चन करवाया था, अब वही आ गया सीबीएसई 2024, ठीक है। इसमें भी वही अब करते हैं, वैल्यू याद होनी चाहिए। कोस 45 कितना था 1/√2 प्लस साइन 30 कितना 60 कितना होता है √3/2 प्लस सेक 30, तो कोस 30 याद रखो, उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कोसेक 30, कोसेक 30 किसका होता है साइन 30 का, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये 2/√2, ठीक है। और नीचे ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 2/√3, ठीक है। तो √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आगे वो कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें रैशनलाइज करने पे मजबूर कर देगा ये बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। पर कोई नहीं, कर लेंगे, ठीक है। तो 2 + √6 अपॉन में 2/√2, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 2 + 2/√, इसको ब्रैकेट में रख लो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो नहीं, मल्टीप्लाई कर ही दो, √2/√3 प्लस √18, ठीक है, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 × 4, 4/2 प्लस 2 × 4, 4/6। अब इसको रैशनलाइज तुम अगर करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। नहीं तो इसको अगर तुम यहाँ पे भी छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हो, पर हम इसको आगे कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो 2/√3 प्लस √18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/2 प्लस ये कितना था 4/6, रैशनलाइज कर दो 4/2 माइनस 4/6, ऊपर वाला तो वो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। कर लेते हैं अब इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 × 8, 8/6 माइनस 4 × 8/18, ठीक है। अब की बार 18 से 4/36, अब वो अलग वो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6/18। यहाँ पे नीचे क्या बन गया a + b a - b, तो a + b a - b कितना हो जाएगा a² माइनस b², और ये कितना हो जाएगा नीचे 32, और ये नीचे कितना हो जाएगा हमारा 96, आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब सोल्व कर लो, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें से ये 1/6 माइनस 18 में से 9 बाहर निकालो तो ये 24/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 4 जा, ये कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसमें से भी 9 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 24/3, ठीक है। और माइनस हो के हमारा कितना आ जाएगा 64, ठीक है। माइनस हो के कितना आ जाएगा हमारा 64, ठीक है। तो लास्ट में अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए अब 6 है ना, 6 को बना लो 1/6, ठीक है। कॉमन ले ले, मैं √6 √2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ठीक है। √2 कॉमन लेने के बाद बच जाएगा -√3 प्लस 3, ये 3 बच जाएगा, ठीक है। प्लस √3, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा -√3 प्लस 3। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीचे, ठीक है, नीचे वो कटने के बाद, ठीक है, यहाँ से जब 8 कॉमन लेंगे,
यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, ये मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, +3, ठीक है, ये हो जाएगा √2 प्लस √3, ठीक है, और लास्ट में 8 बच जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने एक स्टेप, ठीक है, मिस कर दिया है क्योंकि डायरेक्ट आता नहीं इसके अंदर, तो 8 हम 8 कॉमन ले लेंगे इसमें से। देखो 8 कॉमन लेंगे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 8 कॉमन आ जाएगा और वो 8 इस 64 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टेप करके देखना इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ठीक है, आज के पार्ट का, यही वही क्वेश्चन, बढ़िया 8th वैसा ही आ गया। अब हमें वो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बना लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लेंगे। इसमें भी वैसे ही आया था हमारा, ठीक है, और उसमें भी वैसे ही आया था, ठीक है। तो ये हमने एंगल ए प्लस एंगल बी ये वाला हमने आई थिंक कर लिया है, एग्जाम्पल 8 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 हमने कर लिया है, वो कहाँ पे किया है, आई थिंक ये वाला है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ हम कर चुके हैं, वो 2 बार PDF हो चुके हैं अपलोड, वो 2 बार हो गया, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अब ये एक पार्ट आया है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए, और जैसे तुम्हें कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो, ठीक है, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा और फिर उसके बाद नए चैप्टर की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।